दौड़ भी समझ रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। तो फ्रेंड्स, 2022 में जिम कॉर्बेट पार्क में कुछ अप्रिय घटना हुई थी, जिसमें टाइगर और लेपर्ड्स के ह्यूमंस पे अटैक में करीब 6 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें कुछ मैन ईटिंग की भी घटनाएं हुई थी। जिसके बाद जनवरी 2023 में पनूद नाला के पास से एक टाइग्रेस को पकड़ लिया था, लंगड़ी टाइग्रेस। वो थोड़ा लंगड़ा के चलती थी तो उसका नाम लंगड़ी टाइग्रेस रख दिया था, जिसकी डीएनए रिपोर्ट आने के बाद उसे मैन ईटर डिक्लेयर कर दिया था। अब कुछ वायरल वीडियोस भी हुई थी, कुछ वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उस टाइग्रेस के साथ में 2 फुल्ली ग्रोन कप्स भी घूमते हुए नजर आ रहे थे। तो इसके बाद एक मेल टाइगर को फरवरी में ही ट्रैंक्लाइज करके पनोद नाला के पास से ही पकड़ लिया गया, और जब उसकी डीएनए रिपोर्ट आई तो उसको एग्रेसिव टाइगर डिक्लेयर किया गया। हालांकि वो दिसंबर में जो मैन ईटिंग की जो 2 घटनाएं हुई थी उसमें वो शामिल था, लेकिन जो भी थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग उसको मैन ईटर डिक्लेयर ना करके और उसको जो है एग्रेसिव टाइगर डिक्लेयर किया गया, क्योंकि जो 2 घटनाएं हुई थी वो जंगल के अंदर हुई थी, ना कि वो एज पर डिप्टी डायरेक्टर जिम। बाद क्या होता है कि आधे फरवरी के बाद से और अप्रैल के आधे तक कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि ऐसा कुछ अप्रिय घटना हुई हो जिसपे ह्यूमन पे किसी लेपर्ड या टाइगर ने अटैक किया हो। तो काफ़ी शांत सा माहौल हो गया था, लोग अपने फिर दोबारा से वही डेली रूटीन में आ गए थे। वरना एक बार तो ये हो गया था कि लोग जो है अपने घर से बाहर निकलने में भी डर रहे थे, तो लोग अपने डेली रूटीन में आ गए थे। मोहान है, मोहान से 15 किलोमीटर आगे पड़ता है मरचुला, ऊपर और एलिवेशन पे जाके। और मरचुला से रास्ता एक जाता है कोट द्वार की तरफ, यानी लैंसडाउन डिस्ट्रिक्ट में जाता है एक रास्ता। तो मरचुला से करीब करीब 70 किलोमीटर और ज़्यादा आगे जाने के बाद एलिवेशन पे 2 तहसील पड़ती है, रिखनी खाल और धूमाकोट। तो रिखनी खाल में 13 अप्रैल को एक किसान थे, 73 ईयर्स उनकी एज थी, ओल्ड एज के थे। वो अपने खेत में गए हुए थे, तो उन पे किसी जानवर ने हमला करके उनको मार डाला। तो गांव के लोगों को लग रहा था कि ये किसी लेपर्ड का काम है, लेकिन वन विभाग ने जब ड्रोन की मदद से वहां पे निगरानी करी और उनके जो कैमरा जो ट्रैप है उसमें जो इमेज आई, तो वो आने के बाद वन विभाग में और वहां के लोगों में हड़कंप सा मच गया, क्योंकि उसमें वहां पे एक टाइगर की मौजूदगी दिखाई दी। हालांकि इतनी ऊंचाई पे टाइगर जो है काफी दशकों से देखे नहीं जा रहे थे, तो लोगों को यही लग रहा था कि लेपर्ड का काम होगा, टाइगर नहीं होंगे। लेकिन टाइगर मिलने की वजह से तो वहाँ बड़ा दहशत का माहौल हो गया। तो उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया। करीब करीब 25 गाँव में वहाँ पे नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। और जो धूमाकोट जो तहसील पड़ता है उसमें एक गाँव पड़ता है सिमली। तो सिमली में 15 अप्रैल को एक रिटायर्ड टीचर थे, उनकी एज भी करीब करीब 75 के अराउंड थी। तो होता क्या है कि उनकी जो फैमिली है वो रह रही है देहरादून में। उनकी जो वाइफ है वो भी अपने बच्चों के पास देहरादून में गई हुई थी। उन्होंने कॉल्स वगैरह किए इनके पास, इन्होंने कॉल का कोई जवाब नहीं दिया, कॉल नहीं उठाया। तो उन्होंने आस पड़ोस में किसी के पास कॉल किया गांव में और देख के आने के लिए बोला कि देख के आओ कि एक्चुअल में फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। जब वहाँ पे गांव वाले वहाँ पे गए तो उनको वो नज़र नहीं आए। उनके घर से करीब करीब 50 मीटर की दूरी पे उनको ब्लड स्टेन्स नज़र आए, तो उन्होंने उनको फॉलो किया। तो जो बुजुर्ग टीचर थे, रिटायर्ड टीचर थे, उनकी आधी खाई हुई डेड बॉडी उनको वहाँ पे मिली। तो ये बड़ा ही भयावह दृश्य देख के वहाँ पे बड़ा दहशत का माहौल हो गया। वो और भी गांव हैं वहाँ पे, पड़ियार और पानी, वहाँ पे और दूसरे बाघों की भी मूवमेंट देखी गई। तो आसपास के गांव वाले हैं, उन लोगों ने, कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ पे करीब करीब 5 बाघ घूम रहे हैं इकट्ठे, मतलब कि एक 5। हालांकि ऐसा देखा मतलब बहुत कम गया है कि, क्योंकि टाइगर जो होता है वो एक सोलिटरी एनिमल है, वो अकेला रहना पसंद करता है। टाइगर किसी और टाइगर के साथ तभी रहता है जब वो या तो मीटिंग सीजन में हो, तो किसी टाइगर जो है टाइगर के साथ दिखाई दे जाएगा। अदरवाइज अगर जो कोई टाइग्रेस है वो अपने फीमेल कब को
करीब करीब 2.5 से लेके 3 साल की एज तक उसको अपने साथ रखती है, और अगर जो मेल कब है उसके साथ में तो उसको 2 से 2.5 साल तक अपने साथ रखती है। उसके बाद उनको अबेंडन कर देती है, उनको अपनी टेरिटरी से निकाल देती है। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि टाइगर जो है वो अब अलग तरह से अपनी मूवमेंट करने लग गए हैं। वो जैसे बोला जाता है कि सामूहिक तरीके से टाइगर कभी रहता नहीं है, वो सॉलिटरी एनिमल है। तो वो एक लायंस की तरह से बिहेव करने लग गए हैं, ग्रुप में रहने लग गए हैं, ग्रुप में रह के शिकार करने लगे हैं। तो एक चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अगर किसी ह्यूमन पे किसी टाइगर्स ने हमला किया है और उसका मांस खाया है तो ये जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाएगा। उसके बच्चे भी उसी तरीके से फॉलो करेंगे, उसके जो शावक होते हैं वो भी उसी तरीके से फॉलो करेंगे। उनको भी ये लगेगा कि ह्यूमंस जो है उनको मारा जा सकता है, उनको खाया जा सकता है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। दूसरी ये बात है कि ये जो पहाड़ों का एरिया है, जो रिखनी खाल है और धूमाखोट जो एरिया है, ये काफ़ी एलिवेशन पे है। तो यहाँ पे काफ़ी दशकों से बाघों को देखा नहीं गया था। उनकी जो आबादी बढ़ रही है तो टेरिटरी का जो है उनके बीच में फाइट्स हो रही हैं, और वो अपने एरिया से निकल के वो नए नए एरियाज़ में जाके अपना आवाज़ बना रहे हैं। तो ये एक थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। हालांकि उनके एरिया श्रिंक हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो अपने एरिया में से निकल के दूसरे एरिया में जाएंगे ही। नहीं कि यहाँ पे टाइगर्स ही हैं, टाइगर्स की मूवमेंट ही है, यहाँ पे भालू भी हैं और लेपर्ड तो खैर हर जगह है ही। यहाँ पे लेपर्ड्स की आबादी तो अच्छी खासी है यहाँ पे। और अभी 1-2 दिन पहले ही मेरे एक फ्रेंड ने मेरे साथ व्हाट्सएप पे एक वीडियो शेयर करी है, जिसमें एक वहीं पे एक पपड़ी गांव पड़ता है। वहाँ क्या है कि गांव के अंदर ही एक प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड में एक बाघ जो है वो गाय के बछड़े पे हमला कर देता है। तो समहाउ जो गाय पीछे से आके उस बाघ को खदेड़ देती है और उस बछड़े की जान बच जाती है। अब देखने वाली बात ये है कि इस वीडियो में मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, आप देखिए ध्यान से। दौड़ भी बस उठ गए। मैंने बोला था ना सबसे छोटे को पकड़ेगा। ओ पीछे क्या गया? मैं भी करता बैल से भाग गया। गाय से इस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको एक ये लगेगा बिल्कुल क्लियर कि ये जो बाघ जो है ये मैच्योर बाघ नहीं दिखाई देगा आपको। ये ऐसा लग रहा है कि 1.5 से 2 साल का कोई टाइगर कब है, क्योंकि जिस तरीके से ये भागा है, जिस तरीके से झपटा है, और फिर गाय ने जब हमला किया तो जिस तरीके से ये बछड़े को छोड़ के भाग गया, तो उससे लग रहा है कि ये एक्सपीरियंस टाइगर नहीं है, ये टाइगर कब है। तो दिन दहाड़े ये जो घटना हुई है इंसानों की आबादी में, ये भी कोई मतलब ये बड़ी अजीब सी घटना है, क्योंकि दिन दहाड़े कभी भी बाघ जो है वो ह्यूमंस की आबादी में प्रवेश करने से थोड़ा सा बचता है। और एक चीज़ और है कि अब बाघ जो है वो अपने नेचुरल प्रे को छोड़ के जो इजी प्रे हैं, जो मवेशी है, मवेशियों पे हमला करने लग गए हैं। तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि इससे क्या होगा कि ग्रामीण जो है उनके पशुधन जो है मारे जाएंगे, खाए जाएंगे बाघों द्वारा। तो उनके बीच में रोष, उनके बीच में गुस्सा आना ही आना है। तो इससे ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। अब इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, अब उसका तरीका तो यही है कि अपने जो उनका घर जो है उस एरिया को इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर किया जाए। लेकिन खेतों को तो इलेक्ट्रिक फेंसिंग करके कवर नहीं किया जा सकता। तो इसका तरीका यही हो सकता है कि जैसे सुंदरबन एरिया है, सुंदरबन में क्या है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में क्या है, लोग जो है जंगल में शहद लेने के लिए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने गर्दन के पीछे एक मुखौटा लगा लेते हैं, एक चेहरा दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे। तो बाघों की क्या फितरत होती है, ये हमेशा पीछे से हमला करते हैं, घात लगा के हमला करते हैं, सामने से ये बहुत कम हमला करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बाघ को ये लगेगा कि ये जो इंसान है मेरी तरफ ही देख रहा है, तो हमले के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। अब ये वहाँ पे काफ़ी
काफ़ी सारी मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी देखा है, तो वहाँ के हर एक आदमी जो है, जो भी जंगल में जाता है, वो ये तरीका अपनाता है। तो इस तरीके से अगर जो वो बच रहे हैं, तो यहाँ पे भी हो सकता है ये तरीका कारगर हो। अगर ये तरीका जो है 50% भी काम कर रहा है, तो 50% लोगों की जान बच सकती है। और अगर खेतों में काम करने के लिए जाना है, तो कम से कम 8-10 लोग जाएं, ग्रुप में जाएं, खेतों के बीच में मचान बना के रखें और कोई आदमी वहाँ पे बैठ के वॉच रखे प्रॉपर जब तक काम चल रहा है। तो इस तरह से इन हमलों से बचा जा सकता है। और अपने जानवरों को इन हमलों से बचाने का तरीका ये है कि उनके लिए भी प्रॉपर शेडिंग की जाए, उनके लिए बाड़े बनाए जाएं। तो इस तरीके से अपने जानवरों को भी इन हमलों से बचा सकते हैं। और प्रशासन इसमें ये कर सकता है कि जिस भी टाइगर रिज़र्व में टाइगर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है और उनके एरिया छोटे पड़ रहे हैं, तो उनको वहाँ से विस्थापित करके दूसरे टाइगर रिज़र्व में भेजा जाए जहाँ पे टाइगर्स की आबादी कम है। तो इस तरह से जो है किसी भी टाइगर रिज़र्व में ओवर पॉपुलेशन होने से भी टाइगर्स की बचा जा सकता है, जिससे इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो होंगे वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।